प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन सुनी जाने वाली माता सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा का महत्व और उसकी महिमा सुनाने वाली हूँ। माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब चारों ओर अंधकारा और शून्यता थी। न कोई जीव था, न देवता, न त्रिदेव। तब आदिशक्ति ने स्वयं को प्रकाशितीकरण कर माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट किया। वहीं सृष्टि की मूल आधार बनी। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव की रचना की। उन्हें पालन और संहार के कार्य सौंपे गए। भगवान शिव को जब यह ज्ञान हुआ कि बिना शक्ति के वह संहार के कार्य में सक्षम नहीं हो सकते, तब उन्होंने माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की। माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें 8 महाशक्तियां या सिद्धियां प्रदान की। एणिका, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रतिपराकाम्य, ईशी तत्व और वाशी तत्व। माँ की कृपा से शिव की अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। यह है जो दर्शाता है शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही त्रिदेव को अपने कर्तव्यों के लिए पूर्ण ज्ञान और सामर्थ्य मिला। आज भी जो भक्त श्रद्धा से नवमी के दिन और उनका व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं और पूजा करते हैं, तो उन्हें जीवन में सफलता, सिद्धि, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री के 9वें दिन पूजन करते हैं, उनकी कथा का श्रवण या पाठ करते हैं, केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का साधन भी है। इस कथा में माँ के उस स्वरूप का वर्णन है जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में त्रिदेवों को शक्ति और सिद्धियां प्रदान की। कथा पढ़ने से मनुष्यों को यह ज्ञान हुआ कि शक्ति के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं, यहाँ तक कि त्रिदेव का भी नहीं। जब भगवान शिव ने भी माँ की तपस्या कर उनसे अष्ट सिद्धियां प्राप्त की, तो यह मनुष्य को विनम्रता और साधना का मार्ग दर्शाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को रखकर माँ सिद्धिदात्री की कथा पढ़ता या सुनता है, उसे न केवल सांसारिक सुख और सफलता मिलती है बल्कि आत्मबल, योग सिद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। यह कथा पढ़ने से माँ को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय माना गया है, जिससे वह अपने भक्त को भय, बाधा और अज्ञान से मुक्ति कराती है और जीवन में सिद्धि, संतुलन और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करती है। ऐसी सिद्धिदात्री माता की पूजा करने से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब केवल निराहार ब्रह्मा ही विद्यमान थे, तब उन्होंने अपने आधे अंग से शिव और आधे अंग से शक्ति को प्रकट किया। इस शक्ति ने आगे चलकर माता सिद्धिदात्री का अवतार लिया। भगवान ने इस देवी की आराधना की तो उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त होने लगी। इन्हीं सिद्धियों के कारण शिव आदि नारीश्वर कहलाए, अर्थात उनका एक भाग पुरुष रूप में और दूसरा भाग देवी के रूप में प्रकट हुआ। देवी सिद्धिदात्री ने ही देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, असुरों और मनुष्य को अष्ट सिद्धियां प्रदान की। वो अष्ट सिद्धियां थी एमणिका, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाट्य में ईशी का तत्व, वशी तत्व। देवताओं ने जब जब असुरों से युद्ध किया तो इन्हें इन्हीं सिद्धियों से शक्तियों की विजय प्राप्त हुई। एक कथा में आता है कि एक समय असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता अत्यंत दुखी होकर माता सिद्धिदात्री की शरण में पहुंचे। माँ ने प्रसन्न होकर देवताओं को अष्ट सिद्धियां दी और कहा, हे देवगण, इन सिद्धियों का सदुपयोग करो और धर्म की रक्षा करो। देवताओं ने सिद्धियों के बल से असुरों का नाश किया और पुनः स्वर्ग की रक्षा कर सके। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री ने संसार में धर्म की स्थापना की। नवरात्रि के 9वें दिन भक्त जब माँ सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं तो उन्हें भक्ति, ज्ञान, मोक्ष और सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भक्त के जीवन में रोग, शोक, भय समाप्त हो जाते हैं और माता सिद्धिदात्री के इस मंत्र को जपते ही समस्त कार्य बन जाते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रिये नमः। इस मंत्र का जो भी भक्त सच्चे मन से 108 बार पूजन करता है, इसको जपता है, तो उसकी कितनी भी बाधाएं हो, कितना भी बड़ा ग्रह क्लेश हो, सब कुछ समाप्त हो जाता है और उसके जीवन में समस्त प्रकार के सुख समृद्धियों का वास हो जाता है। जो भक्त श्रद्धा से 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की कथा सुनता है और पूजन करता है, उसे जीवन में हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और माँ की कृपा से वह चारों पुरुषार्थ जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहज ही मिल जाते हैं। अब आप माता की इस
सिद्धिदात्री की अब आप पौराणिक कथा सिद्धिदात्री सुनिए। माता की माँ दुर्गा पौराणिक जी की आरती भी 9वीं सुनिए। शक्ति का नाम जय सिद्धिदात्री है। ये सिद्धिदात्री सभी तू प्रकार की सिद्धि सिद्धियों को की देने वाली दाता, हैं। तू नवरात्रि के भक्तों पूजन के की 9वें दिन रक्षक, इनकी तू उपासना की ही जाती है। इस दासों दिन की शास्त्रीय विधि माता। विधान और तेरा पूर्ण नाम निष्ठा लेते के ही साथ मिलती है साधना सिद्धि, करने तेरा वाले नाम साधक को सभी लेते सिद्धियां ही प्राप्त हो होती जाती शुद्ध हैं। सृष्टि में कठिन कुछ भी उनके लिए काम सिद्ध अगम्य नहीं रह कराती जाता। हो तुम। ब्रह्मांड पर जब पूर्ण भी विजय प्राप्त हाथ करने की सेवक सामर्थ्य के उनमें सर आ जाती धरती है। हो नव माता, दुर्गाओं में जय माँ जय सिद्धिदात्री अंतिम सिद्धिदात्री है। माता। माँ की तेरी उपासना के पूजा बाद में माँ तो का न इस मंत्र को कोई अवश्य ही विधि है, जपना तू चाहिए। या जगदम्बे देवी दाती, सर्वभूतेषु तू माँ ही सर्व सिद्धिदात्री रूपेण सिद्धि है। संस्थिता। नमस्तस्यै रविवार नमस्तस्यै को नमस्तस्यै तेरा नमो नमः। सुमरन इसका करे जो अर्थ है माँ तेरी सर्वस्व मूर्ति को विराजमान मन में और माँ धरे जो सिद्धिदात्री माता, के रूप में तुम प्रसिद्ध सब अम्बे। काज उसको आपको मेरा कराती बारंबार हो प्रणाम है। या पूरे, कभी मैं आपको काम बारंबार उनके प्रणाम रहे करती न हूँ। हे माँ, अधूरे। आप मुझे जय अपनी जय कृपा का पात्र बनाओ। सिद्धिदात्री माँ माता, सिद्धिदात्री 4 तुम्हारी भुजाओं वाली दया हैं। इनका और वाहन सिंह है। ये तुम्हारी कमल यह पुष्प पर भी माया, आसीन रखे रहती हैं। जिसके इनकी सर दाहिनी पे तरफ के नीचे हाथ वाले हाथ में मैया कमल पुष्प तुम्हारी है। छाया। मार्कंडे जय पुराण जय के अनुसार इनके 8 सिद्धिदात्री सिद्धियां माता, हैं। जय प्रेम जय से बोलिए मैया। माता सर्व सिद्धिदात्री की सिद्धिदाती जय। वो है इस प्रकार भाग्यशाली, जो भी जो श्रद्धालु है जन भक्त तेरे दर माता की का इन ही 9 अम्बे कथाओं को लास्ट सवाली। के अंतिम दिन जय भी जय सुन लेता है तो उसे सिद्धिदात्री संपूर्ण फल माता, प्राप्त हो जय जय जाता है। माता। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये हिमाचल वीडियो है पसंद आई हो पर्वत तो इसे जहाँ लाइक शेयर वास करना। है चैनल पर नए तेरा, हैं तो चैनल को जरूर महानंदा सब्सक्राइब कर मंदिर लेना। है माँ वास जो तेरा। जय जय सिद्धिदात्री माता, जय जय माता। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, वंदना है सवाली तू जिसकी है दाता। जय जय सिद्धिदात्री माता, मैया जय जय सिद्धिदात्री माता। प्रेम से बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।